नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। तो साथियों, मैं दिलावर सिंह परिहार एसएससी उत्कर्ष परिवार में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है यहां पर कि जो आरआरबी टेक्नीशियन 2025 है उसकी वैकेंसीज जो है बेसिकली आपकी आउट हो चुकी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर जो सेशन है ये मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 में स्टूडेंट्स काफी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इन बातों को लेकर कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, पे लेवल क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, साथ ही साथ कब से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी, क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी की जाएगी, किस किस ट्रेड के स्टूडेंट जो हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज यहां पर हम जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। एक एक चीज का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो क्लास जो हमारा ये सेशन है इसे आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखें, किस तरह से तैयारी की जाए, किन क्लासेस से जुड़ा जाए ताकि हमारा बढ़िया तरीके से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सारी की सारी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरी सटीक जानकारी यहां पर मिलने वाली है आरआरबी टेक्नीशियन 2025 परीक्षा से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सभी लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आवेदन तिथि के बारे में बात करते हैं। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो यहां पर जो नोटिस आया हुआ था 21/6/2025 को आपका यहां पर आया हुआ था। बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत जो है 28/6/2025, मतलब हम बात करते हैं 28 जून से आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो 28 जून से आपका फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुकी है। बात करते हैं आपका क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो यहां पर बात करते हैं ये 28 जुलाई यहां पर रखी गई है। पूरा आपका एक मंथ आपको यहां पर दिया गया है किस चीज के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए। साथ ही साथ बात करते हैं लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर सबमिटेड एप्लीकेशन 30/7/2025। तो जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपका 30 है। अगर आपने पेमेंट नहीं की है, फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, तो पेमेंट आप 30 तारीख के पहले तक यहां पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो आपका 1/8/2025 से 10/8/2025, मतलब वही आप कह सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक अगर किसी प्रकार की फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप उसे करेक्ट करा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से है। साथ ही साथ बात करते हैं कि अगर बात करते हैं यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट क्या थी, आपकी कुछ डेट्स थी जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, साथ ही साथ आगे चलते हैं। तो अगर बात करते हैं पदों की संख्या और साथ ही साथ आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो पदों की संख्या और बेसिकली आयु सीमा की यहां बात करते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो आपकी सिग्नल की जॉब है, जो कि लेवल आपके 5 की जॉब है, जो आपका इनिशियल जो आपका पे है वो बेसिकली 29,200 रुपए है और यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और एज जो है बेसिकली याद रखिएगा 18 से आपका 33 वर्ष तक यहां पर आपसे मांगी गई है और टोटल वैकेंसीज जो है वो आपका 183 है यहां पर। तो 183 यहां पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी रिलैक्सेशन यहां पर आपका है वो भी यहां पर इंक्लूड होगा, है ना। तो ये तो एज दी गई है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि ST SC हैं तो यहां पर लगभग आप कह सकते हैं कि 3-3 साल आपको और रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलेगा। टेक्निकल ग्रेड 2 जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। लेवल 2 की आपकी यहां पर एक तरीके से ये पे लेवल आपका 2 है। साथ ही साथ 19,900 रुपए यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका जो इनिशियल पे है या बेसिक है। फिर बात करते हैं यहां पर एक तरीके से जो एज है 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और 6,055, तो टोटल 6,238 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो और अगर हम बात करें जोन वाइज डिटेल भी यहां पर आपकी मौजूद है जो कि आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए जी आगे चल लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं बढ़िया तरीके से आपके आयु सीमा की, तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है वो 18 से आपका 33 वर्ष, साथ ही साथ जो भी रिलैक्सेशन है वो यहां पर, और टेक्नीशियन आपका ग्रेड 2 में ओबीसी के लिए आपका 33, ST SC के लिए आपका 35 ईयर्स यहां पर आपका एज लिमिट है। ठीक है, देन फिर हम फीस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो आप ऑनलाइन फॉर्म जो यहां पर आप भरेंगे उसकी आपकी पेमेंट क्या होगी। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो आपके सारे के सारे जो एक तरीके से कैंडिडेट्स हैं, इनकी अगर हम यहां पर बात करते हैं जो फीस है वो आपकी क्या है एक तरीके से 500 यहां पर एक तरीके से है। ठीक है ना।
तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू ST SC एक्स सर्विसमैन, तो SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD फीमेल, ट्रांसजेंडर, है ना, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो हैं, इनके बेसिकली जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, और इनकी लगेगी आपका 250 रुपए। और यहां पर लिखा हुआ है स्पेशली कि एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन CBT1। जो विद्यार्थी अपियर करेंगे, एग्जाम को देने आएंगे, उसके बाद अगर आपने 500 में फीस भरी है जनरल कैटेगरी से होकर, तो आपके 400 रिफंड आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ST SC एक्स सर्विसमैन के हैं, आपने एग्जाम की 250 रुपए फी देकर आपने एग्जाम दिया है, तो आपके बेसिकली याद रखिएगा दिस फी 250 शैल बी रिफंडेड, है ना। और कब रिफंड होगी? बेसिकली बैंक के जो भी थोड़े मोड़े चार्जेस होंगे वो कटकर अगर आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो रिफंड होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है एग्जाम की क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर फीस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अब यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके मन में यहाँ पर ट्रेड को लेकर थोड़ा सा एक डाउट है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेड को लेकर डाउट की बात करें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का डाउट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिलेबस की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका जनरल अवेयरनेस जो है बेसिकली ये किस चीज़ का आपका सिलेबस है, आपका याद रखिएगा ग्रेड 1 का आपका जो सिलेबस है वो आपके सामने है, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 हैं और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 10 ही हो जाएंगे। साथ ही साथ बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका याद रखिएगा 15 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 15 हो जाएंगे। साथ ही साथ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके यहाँ पर 20 हो जाएंगे, ठीक है, और मार्क्स भी कितने हो जाएंगे आपके 20 ही हो जाएंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स अगेन आपका क्या हो जाएगा 20 आपके क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और साथ ही साथ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका 35 एक तरीके से क्वेश्चंस है 35 मार्क्स के, आपके 100 मार्क्स का ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा जो कि आपका ग्रेड 1 का है। साथ ही साथ ग्रेड 3 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ग्रेड 3 जो है उसका यहां पर जो सिलेबस है वो क्या है आपका मैथमेटिक्स, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क्स भी आपके 25 हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे ग्रेड 3 में। जनरल साइंस आपके 40 मार्क्स की है, यहां पर आपको पता होना चाहिए, काफी बड़ा पोर्शन है आपके जनरल साइंस का। जनरल अवेयरनेस आपके 10 मार्क्स की है और क्वेश्चन भी आपके 10 हैं और यहां पर 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहां पर समझना है, तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपके 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल। इन 3 स्टेप्स में ये पूरी की पूरी परीक्षा जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समय कितना मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। समय जो मिलने वाला है आपका 90 मिनट का यहां पर मिलने वाला है, याद रखिएगा, विथ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर PWBD कैंडिडेट्स यूजिंग स्क्राइब। तो 90 मिनट का जो नॉर्मल टाइम है वो यहां पर एक तरीके से आपका दिया जाएगा। और ऐसा लिखा हुआ द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज merely इंडिकेटिव, द क्वेश्चन पेपर में वरी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है पूरा का पूरा आपका यहां पर सिलेबस आपको यहां पर मैंने बताया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करते हैं बेसिकली किस कौन कौन सी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, जो कौन कौन सी आपकी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट यहां पर आपका क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आपका फिल कर सकते हैं। तो यहां पर सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं इनके भी यहां पर नाम जो है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। ये सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं इनके स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए हमारे पास यहां पर मौजूद है जो आपके रेलवे ALP के आपके बैचेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, डीजल मैकेनिक की, साथ ही साथ RRB ALP CBT1, RRB LP असिस्टेंट आपका लोको पायलट, इनके जो बैचेस हैं ये यहाँ पर तरीके से हमारे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप मास्टर पास का हिस्सा बनकर आप सभी क्या कर सकते हैं, SSC रेलवे की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। SSC CGL CPO CHSL GD, दिल्ली पुलिस, RRB NTPC, ग्रुप D ALP RPF, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी वो भी Tier 1 और Tier 2 दोनों को कंप्लीट कराते हुए। तो 6 मंथ की वैलिडिटी मात्र 2500 रुपए में, 12 मंथ की वैलिडिटी 3200 रुपए में और 24 महीने की वैलिडिटी 3000
800 रुपये में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये हमारे बैचेस हैं, साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनके भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जाइए और जबरदस्त तरीके से हमारे बैचेस का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।